गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म शरीर के जागरण की बात आप लोगों से चल रही है। जिस साधना के अंदर एक क्षमता पैदा हो जाए जो अपने रिश्ते में जाकर के घुल जाए, जैसे ईंधन आग में जाकर के घुल करके आग बन जाता है, नाला गंगा में जाकर के मिलकर के गंगा बन जाता है, पतंग उड़ाने वाले के हाथ में आकर के आसमान छूने लग जाती है, ऐसे ही गुरु के हाथों अपने आप को सौंप करके जो अपने आप को उस स्तर तक लेकर के चला जाता है। यहां फिर दोबारा से बोल रहा हूं, कोई ये चाहेगा कि मैं कुछ कर सकता हूं गुरु की कृपा से, जैसे पतंग की डोर उड़ाने वाले के हाथ होती है, स्वतः नहीं उड़ सकती। नाला अपने आप को गंगा को समर्पित करता है, बच्चा अपनी मां को समर्पित करता है, तब इसका उद्धार या विकास होता है। बात के समर्पण के भाव को समझ लेना। मैं यहां एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अपने सूक्ष्म को जगाने के लिए स्थूल का समर्पण आपको करना पड़ेगा। कल मैंने बोला था बाह्य ज्ञान की बात। जब तक आप अपने स्थूल को नहीं मिटाएंगे तो सूक्ष्म में गति नहीं होगी। दोबारा बोल रहा हूं, एक छोटा सा अंतर है बस। मैंने कहा स्थूल में गति कल्पना से है और सूक्ष्म में गति चेतना से है। जब तक हमारा अंदर का भाव चैतन्य नहीं होगा तब तक गंगा और नाले का मिलन नहीं होगा। जब गंगा नाले पर काम करने लग जाती है तो उसको अपने जैसा बना देती है। जब आग ईंधन पर काम करने लग जाती है तो उसको अपने जैसा बना देती है। पतंग में जब अपनी कला को डाल देता है तो आकाश उड़ने लग जाती है। बांसुरी में जब फूंक मारता है और अपनी कला को डालता है, फूंक तो सब मार देते हैं परंतु बेसुरा स्वर निकलता है। उपासना और साधना के विलय को उस पुरुषार्थ का नाम दिया गया है जिसके माध्यम से आत्मिक विभूतियों का
हस्तगत कर पाना हमारे लिए संभव है। बेटा इतनी बात समझ आई है नहीं आई? अगर अपने आप में ऊंचा उठना संभव होता तो पतंग खुद उड़ जाती, नाला खुद गंगा बन जाता। परंतु गंगा के बगैर नाला नाला ही रहेगा। समर्पण की बात मैं आपसे कह रहा हूं। जब तक सांसारिकता का समर्पण हमारा नहीं होगा तो हमारा आत्मिक उत्थान नहीं होगा। आत्म उत्कर्ष, अपने आप को परिष्कृत करना, वो नहीं होगा। अपने जीवन में ऊंचे उठकर अपने गुण कर्म और स्वभाव, अपने गुण कर्म और स्वभाव उनको परिष्कृत करके अपने आप को गुरु के स्तर पर लेकर के जाना होगा। गुरु के स्तर पर लेकर के जाना होगा। या दूसरे शब्दों में कह दूं, आपके और गुरु के स्तर में कोई अंतर नहीं है, बस सामर्थ्य को जागृत करना, बस इतना सा अंतर है। इतना सा अंतर है कि सब कुछ हमारे अंदर है, परंतु हम अपने प्रसुप्त को नहीं जगा सके। अब कैसे जगाएं? बात आती है कैसे जगाएं। हां बेटा, पवन यही कह रहा हूं, जुड़ो। गुरु के साथ कैसे जुड़ोगे? जुड़ने का साधन केवल एक है। वैसे तो वो 3 जगह बटा है। हमारी सामर्थ्य को जगाने के लिए हमारी आकांक्षाओं, मान्यताओं और भावनाओं, इनको उच्च स्तरीय बनाना पड़ेगा। इनको उच्च स्तरीय बनाना पड़ेगा। सोचो जरा जो बोला है अभी। हमें अपने 3 स्तर पर अपने आप को ऊंचा उठाना होगा। आकांक्षा, मान्यता और भावना। बेटा इसके बगैर तो कुछ होने वाला नहीं है। इसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। हां शकुंतला, कुछ नहीं होने वाला। हर आदमी इसी दायरे में फंसा हुआ है और ये भौतिकता है। ये भौतिकता है। मैं रिश्ते की गरिमा से इंकार नहीं कर रहा, परंतु क्या रिश्ते में घुल गए? आकांक्षाएं, मान्यताएं और भावनाओं की बात मैंने की है। कहां से जागृत करोगे? कैसे जागृत करोगे? शकुंतला स्थिति तो ये है, मेरे से ज्यादा कोई लगाव नहीं करता, मेरे से अच्छा कोई है नहीं, सब कुछ में मैं ही मैं हूं, तो समर्पण कहां है?
समर्पण कहां है? आत्मिक लगाव, आत्मिक लगाव यानी कि ऐसा व्यवहार जो अंतरात्मा को छू जाए, जो अंतरात्मा को छू जाए, ऐसा लगाव। देखो बेटा कैसे निकले वो। हमें उस अवस्था में अपने आप को लेकर के जाना है। अंदर से सोचिए, अंदर से अपना टारगेट बनाइए कि हमें अपने आप को उस स्थिति में ले जाना है। हाँ ललिता, हाँ बेटा। अच्छा मुझे ललिता एक बात बता, तू क्यों है? मैं सबसे कह रहा हूं, बताओ तुम क्यों हो? तुम्हारे बगैर संसार रुक जाएगा? तुम्हारे बगैर संसार रुक जाएगा? फिर तुम क्यों हो? अपने अस्तित्व को क्यों जताते हो? एक बात बता रहा हूं, सूरज निकलता है तो उसका अस्तित्व जागृत होता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। जरा करके दिखाओ, कोई उसके अस्तित्व को इंकार करके दिखाओ। मैं कहता हूं कोई उसको नकारना शुरू करो, सूरज को कोई नकारना शुरू करो। अरे चंद्रमा से लेकर के तारागण तक सब अपनी अपनी चमक, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस ब्रह्मांड को देते हैं। पवन ठीक लिख रहा है बेटा। आत्मिक विकास को इसी के लिए है बेटा। तो अपने अस्तित्व की तारे की तरह से तो चमको, अपने अस्तित्व को तो दिखाओ कि मैं भी हूं। अरे सूरज का प्रकाश इस समय निकल चुका है, तारे का प्रकाश छुप गया, सूरज के निकलते ही छुप गया, परंतु सारे तारे मिलकर के अभी भी अंतरिक्ष में अपने काम को कर रहे हैं। ये अलग बात है, सूरज के होते उनका अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। आप अपनी अंतरात्मा की बात को करिए, वो कितना प्रकाश फैला रही है, जबकि आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मांड में 12 सूर्य कहे गए हैं, ये तो एक है जो रोज निकलता है। अगर ब्रह्मांड में 12 सूर्य हैं तो आप पिंड के अंदर भी 12 सूर्य हैं। कितना प्रकाश होगा उसके अंदर, कितना प्रकाश, जरा सोच करके देखिए। हाँ योगेश, ये अंतर प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही है, बिल्कुल मान रहा हूं। परंतु बेटा एक बात बताओ, इस लौकिक ज्ञान का क्या करोगे? जो सांसारिक ज्ञान है ये भी तो हमें भटका रहा है। अहम के कारण, अहम के कारण मैं ही सब कुछ, मैं ही सब कुछ, मैं ही सब कुछ, मैं ही ठीक, मैं ही ठीक।
तो भगवान नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। देखिए, मैं यहां एक बात कहूंगा, अगर आप वर्तमान को ही सब कुछ मानते हो तो किसी की गर्दन काट करके उसके खून को पी जाना कोई बुरी बात नहीं है। फिर कोई बुरी बात नहीं है, जो है वो वर्तमान है। फिर जन्म मरण का कोई मतलब नहीं होता। फिर तो एक ही स्थिति है, जो खा गया वो मेरा, और जो छूट गया कोई भी ले जाएगा। अपने जीव को, अपनी चेतना को आगे बढ़ाना है। 3 स्तर अभी आपको बताए, आकांक्षाएं, मान्यताएं और भावनाएं। योगेश, ये लौकिक ज्ञान ही तो हमें भटका रहा है। दोबारा से सुन बेटा, दोबारा से सुन बेटा, दोबारा से सुनो, दोबारा से सुनो। इसी के कारण हम कल्पना लोक में भटक रहे हैं, कल्पना लोक में भटक रहे हैं। क्या गुरु की चेतना का स्पंदन कभी हुआ है? कहीं संसर्ग हुआ है? कहीं छुआ है गुरु की चेतना को? अंदर के एहसास को महसूस करिए। अंदर की भावनाओं से महसूस करके देखिए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैंने बहुत पहले पूछा था, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अपने किस रिश्ते को आप जानते हैं? बताओ, किस रिश्ते को आपने पहचाना है? आपका पति आपके साथ रहता है, आपकी पत्नी आपके साथ रहती है, आपके बच्चे अपने साथ रहते हैं। तुमने किसको जाना है? जो छुप करके किया जाता है, क्या तुमने उसको जाना है? कल मैंने एक बात आपसे कही थी, शंका। मैंने कहा था शंका रिश्ते में तो बन गए। जानते हैं डायन कौन होती है? जो जिंदे को निगल जाए। आज हमारे रिश्ते ही हमको खा रहे हैं। सोचिए बेटा, जो कहा जा रहा है आपको, क्या अपने स्तर को ऊंचा करना चाहेंगे? देख ले योगेश बेटा, कहां नहीं है? मैं पूछ रहा हूं, कहां नहीं है? क्या गुरु के प्रति नहीं है? भगवान के प्रति नहीं है? देखो बेटा, सोच करके, क्या भगवान में शंका नहीं है? सच को पहचानो। जब तक ये गंदगी दूर नहीं होगी तो नाला बना रहेगा जीवन। वैसे तो आप गंगा हैं, परमात्मा आपके अंदर बैठा है। आपके से उत्कर्ष, आपसे श्रेष्ठ, आप भी उतने ही श्रेष्ठ हैं जितना भगवान।
आप केवल अपने उस पक्ष को पकड़ रहे हो जो अच्छे वाला पक्ष है। योगेश, मैं कह रहा हूं, तुम मान रहे हो ना इस बात को? कभी कभी अविश्वासी हो जाते हैं, तो विश्वास कहां है? बेटा, रिश्ते के सम्मान से श्रद्धा पैदा होगी, और रिश्ते का सम्मान नहीं, श्रद्धा आपस में घोलती है। श्रद्धा घोलती है। देखो शकुंतला, बड़े गहरे से देखो, अच्छे से देखो। कल यही तो कहा था, चिंतन करना। सोचिए, कल जो आपको काम दिया, फिर आज आकर के वैसे ही बैठ गए या कुछ किया है? कल जो समझाया उसका असर कितना हुआ? नहीं तो जीवन छोटा पड़ जाएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, मूल उद्देश्य पर नहीं आ पाएंगे। सवेरे 7 बजे रोज आकर के बैठ जाएंगे, 7:40-45 पे फिर चले जाएंगे। लाभ की बात बताइए, आपको जीवन का लाभ कितना मिला? ललिता देखिए, फिर उसको समर्पण को कौन करेगा? शंका को कौन हटाएगा? क्या हमारा गुजारा शंका से है? जब योगेश ये बात समझ आ रही है कि उसके बगैर, श्रद्धा के बगैर संभव नहीं है, तो रिश्ते का सम्मान कहां है? देख लो शकुंतला, जो बात बोल रहा हूं देख लीजिए सोच करके। कहां से लाऊं वो रास्ता जो तुम कुछ ना करो और तुम्हारा उद्धार हो जाए? किसी को कुछ ना करना पड़े और उसका उद्धार हो जाए, वो रास्ता बताओ कहां से आए? भाव विज्ञान की उच्च स्तरीय स्थिति उपासना कहलाती है। भाव विज्ञान की उच्च स्तरीय स्थिति भावना कहलाती है। बोलो, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं पूछ रहा हूं, जब क्यों करते हो? जब करने का उद्देश्य क्या है, क्या मतलब है? बेकार की बकवास में लगा करके बैठा दिया। जैसे आग लकड़ी को या किसी भी चीज को मैं जिसको भी आग में डाल दोगे उसके स्वरूप को बदल देगी। कल भी बताया था आपको। ऐसे ही भावना आग का काम करती है। भावना आग का काम करती है। शकुंतला बेटा, तू बुजुर्ग है, जरा मुझे एक बात बता। औरतें व्रत करती हैं क्यों? दान पुण्य करती हैं क्यों? पुरुष नहीं करता है उतना, औरतें करती हैं। क्यों करती हैं? क्या उसका फायदा है?
यही मैंने कहा है पवन, यही मैंने कहा है। अब मेरा सवाल ये है, औरतें ज्यादातर व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, दान पुण्य करती हैं, और कहती भी देखा है मैंने, परंपराओं की लीक पीट करके मैंने ये कहते सुना है, ये दान कर दिया तो उद्धार हो गया, सफल हो गए। बगैर भावना के। अगर मूल से, हां यही बात है योगेश, अगर मूल से मिलना है तो देने के पीछे श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो आपकी भावना जगती चली जाएगी, आपका भाव मिलेगा तो समर्पण बढ़ेगा। लगाव पैदा हो जाएगा। भगवान ने सबको मौका दिया है, सबको गृहस्थ जीवन दिया है। मान लीजिए किसी का गृहस्थ जीवन नहीं भी बसा तो घर में तो पैदा होता है, अपनी मां के घर में तो पैदा होता है, भाई बहन तो उसे कम से कम मिलते हैं, संबंधी तो मिलते हैं। वरना तेरा मेरा रिश्ता रह जाता है किस तरह का, तूने मेरा किया मैंने तेरा किया, तूने मेरा किया मैंने तेरा किया, बदले की भावना रह जाती है, प्रगाढ़ता नहीं होती। वहां लेन देन का क्रम होता है, वहां आपस में श्रद्धा नहीं होती। सम्मान नहीं होता। और एक बात और कह रहा हूं, मन स्थिति के अनुसार ही साधक अपनी जो रास्ता है जिंदगी का, माध्यम जिसको कहिए, उसको चुनता है, मन स्थिति के द्वारा ही। जैसी मन स्थिति होगी उसी के अनुरूप चलेगा। ये कल्पना लोक है। बोलो बेटा मेरी बात ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कल्पना लोक क्या है और सूक्ष्म लोक क्या है? जब आपके अंदर से, देखिए कल्पना लोक में केवल सुख और दुख काम करते हैं, ज्यादातर सुख काम करता है। यहीं से राग द्वेष पैदा होता है। यहीं से राग और द्वेष पैदा होता है। राग पैदा सुख की तरफ, द्वेष पैदा दुख की तरफ। और ये भी जान लेना, इंद्रियां खेल हैं, वो राग ही पैदा करती हैं। द्वेष तो कभी कभी आता है, जब सामने पड़ गया तो द्वेष आ गया। योगेश बताओ, देखो अच्छा जरा देखो अंदर झांक करके। हमेशा ज्यादातर राग ही राग, राग ही राग, राग ही राग। अरे मैंने कल कहा था, शेख चिल्ली की तरह से सपने देखने लग जाता है कल्पनाओं के, पर जैसी अंदर की आंख खुलती है तो जैसा था वैसा ही अपने आप को पाता है। समय और गंवा लिया, शक्ति का क्षरण और कर लिया अपनी का, दरिद्रता को धारण कर गया। मुझे संतुष्टि देने के लिए मैं केवल एक चीज का स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपको कल्पना लोक समझ आया? कल्पना, कल्पना लोक, दो चीज कही है मैंने, ये समझ आया नहीं आया?
बोलो बेटा, जल्दी से जवाब दो, मैं आगे चल सकूं, वरना बोलता रह जाऊंगा ऐसे ही। अगर आपको समझ नहीं आया बोलता रह जाऊंगा। हाँ पवन, यही है। बिल्कुल ठीक लिख रहा है, इंद्रियों के नियंत्रण में हम हैं। बेटा पहले एक बात बताओ, सबसे मैं एक उम्मीद कर रहा हूं, एक आशा कर रहा हूं, क्या आपको कल्पना से कल्पना लोक समझ आया? आगे की बात तभी सार्थक होगी, नहीं तो सब निरर्थक है। एक शकुंतला ने लिखा है, ललिता ने लिखा है, अब लिखो सारे के सारे। अगर समझ एक को भी नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा। लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। बस 2 आदमियों को ही समझ आया। बेटा बता रहा हूं, ललिता ध्यान से सुनना मेरी बात को। कल्पना तुम्हारी है, जिसमें जाती है वो कल्पना लोक है। कल्पना तुम्हारी है और जिसमें जाकर के खो जाते हो वो कल्पना लोक है। तुमने अपना संसार गढ़ रखा है जिसमें तुम्हारी चेतना काम करती रहती है। ठीक है, मैंने मान लिया आपको ये बात समझ आई। अब एक बात बताओ, इसको छोड़ोगे नहीं तो चेतना लोक में कैसे जाओगे? ये तो पानी डालता रहता है, सूखा पानी डालता रहता है। रीता, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा है आपको कल्पना लोक समझ आया या नहीं। बात तो सही है कि ये भटकाव करता है। अरे इतनी बात ये बड़ा आसान नहीं है कर पाना। अभी तुम मेरे से अलग हटोगे तो फिर कल्पना लोक शुरू हो जाएगा, चैतन्यता नहीं आएगी, फिर स्वाद शुरू हो जाएगा, मेरा 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 मेरा। और दूसरा क्या होगा? स्वार्थ माने बस मुझे मिले, वहां ना कोई मां ना बाप ना भाई ना बेटा ना बहन, कुछ नहीं, अपना स्वार्थ केवल। इसलिए ये भटकाव है। सब कुछ दे करके भी, अरे बेटा अंदर से सुन लीजिए, सब कुछ दे करके भी लेने वाला यही कहेगा मेरे लिए क्या किया है। सारी जिंदगी कर दिया, अंत में यही मिलता है कि मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये कल्पना लोक का कमाल है। अब मुझे बताओ, इसी में रहना है या इसे छोड़ना है? मैं कह रहा हूं इसी में रहना है या छोड़ना है? हां बेटा, पवन बहुत अच्छी बात कही है। ये बंद होगा, ये हटेगा तो भावना लोक खुलेगा, तब चेतना की गति होगी। जी 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 जी, आप स्वयं चैतन्य हैं। ऐसे लिखिए जैसे शकुंतला ने लिखा, इसको छोड़ना है।
हाँ पवन, ये संकल्प जगना चाहिए अंदर से। जो पवन भी लिख रहा है, ये संकल्प अंदर से जगना चाहिए। इसको छोड़ना है, जीते जी छोड़ना है, वरना मरने पे भी नहीं छूटेगा और बार बार आवागमन रहेगा। चलिए, आज का समय पूरा हो रहा है। कल चैतन्य लोक की बात करेंगे, उसको जगाने की बात करेंगे। बाबा राम, गांव में माचिस नहीं मिल पाती थी पहले, पैसे नहीं होते थे, माचिस महंगी और ईंधन सस्ता होता था। तो हर घर अपने घर में आग का उपला दबा करके रखते थे। हाँ ललिता, बस यही ऐसे लिखने से नहीं, अंदर का संकल्प जगना चाहिए, मुझे इसे छोड़ना है। कल इसकी बात करेंगे। मैं आज बस इतना कह रहा हूं, पहले गांव में आग को दबा करके रखते थे, ईंधन सस्ता, माचिस महंगी। और आगे देखना, जब चूल्हा चलाना होता था तो ईंधन रख करके उसके बीच में अंगारी रख करके हवा करके उसे प्रज्वलित कर लेते थे। यही मैं भी कह रहा हूं, ऐसे ही करते थे ना। और उस आग से सारा दिन दूध ओटता रहता था, पकता रहता था, पकता रहता था। ऐसे ही अपने आप को भी पकाना है। कल से उस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। आज प्रयास करना, ये बार 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 एक क्षण भी नहीं छोड़ेगा तुम्हें कल्पना लोक से। तुम्हें बचना है, बचना है, तभी तमसो मां ज्योतिर्गमय सिद्ध होगा। ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, असतो मां सद्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, 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 असतो मां सद्गमय, 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 मृत्योर्मां अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। नव चेतना का जागरण, नवान्मेष भावना का जागरण। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं। आशा करता हूं आप इस पर अपना काम करेंगे। संकटों को मिटाना है, जलाना है, जीवन को सुरक्षित बचाना है, एक ही रास्ता है। कल फिर बात करेंगे।